प्रियजनों, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। क्या आप खुश हैं? कम से कम इस जगह को देखकर तो आपको खुश हो जाना चाहिए। ये जगह जो मेरे पीछे दिख रही है सुंदर है ना? ये एक सुंदर बर्फ से ढकी हुई ऊंची पहाड़ी है। क्या आप सोच रहे हैं कि यह कहाँ स्थित है? यह यूरोप के ऑस्ट्रिया नामक देश में स्थित है, जो एक छोटा लेकिन सुंदर देश है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वह एल्प्स माउंटेन रेंज है। आप इस पहाड़ की चोटी पर बर्फ देख रहे हैं, है ना? यहाँ गर्मी का मौसम है, फिर भी यहाँ गर्मियों में भी बर्फ गिरती रहती है। आप जमी हुई धुंध देख सकते हैं और इसी वजह से यहाँ इतनी ठंड है कि लोग कांपने लगते हैं। सचमुच ये बहुत अधिक ठंडा स्थान है, लेकिन देखने में यह जगह बहुत अद्भुत और सुखद है। तो आज भी प्रभु आपको एक सलाह दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं वह क्या है? 1 तीमुथियुस अध्याय 5 वचन 22, अपने आप को पवित्र बनाए रख। मेरे बेटे, मेरे बेटी, अपने आप को पवित्र बनाए रखो। अपने कार्यस्थल या पड़ोस में किसी भी पाप को स्थान मत दो, बल्कि अपने जीवन को पवित्र रखो। दुनिया ने पाप को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। दुनिया इस हद तक पहुंच गई है कि अब वह पूछती है, शादी से पहले किसी पुरुष और महिला का साथ रहना गलत कैसे है? समाज ने शराब पीने को स्वीकार कर लिया है, यह कहते हुए इसमें क्या बुरा है, यह सेहत के लिए अच्छा है। यहाँ तक कि महिलाएं भी अपने परिवार के साथ बैठकर पीती हैं। पाप के प्रति जो अपराध बोध था वह अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जब बच्चे ऐसी कार्य करते हैं तो माता पिता इसे हल्के में लेते हैं, ये कहते हुए इस उम्र में तो ये सब करेंगे ही, इन्हें मजे करने दो। आज जब रिश्वत लेने की बात आती है तो लोग कहते हैं हर कोई रिश्वत लेता है। लोगों ने इसे स्वीकार करने की मानसिकता बना ली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया के लोग उन पापों को सामान्य मानने लगे हैं जिन्हें परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन आपको और मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें मसीह के समान सोच और स्वभाव अपनाना चाहिए। वह स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसे दुनिया सही मानती है। हमें केवल वही स्वीकार करना चाहिए जिसे प्रभु सही मानता है। प्रभु कहते हैं अपने आप को शुद्ध रखो। यह संसार पाप और अधर्म से भरा हुआ है। ये एक ऐसा संसार है जो पाप और अधर्म को स्वीकार करता है, लेकिन हम अलग हैं। जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वह पवित्र और धर्मी है। हमें पवित्र होकर उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। चाहे आपके पड़ोस में हो, कार्यस्थल पर, स्कूल या कॉलेज में, जहां भी आप जाए, आपको याद रखना चाहिए कि आप अलग हैं। यीशु ने कहा, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। इसलिए हम संसार के लोगों की तरह नहीं चल सकते। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने आप को शुद्ध रखें, यह कहते हुए कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। मुझे ऐसा पवित्र जीवन जीना चाहिए जो प्रभु को प्रसन्न करे। हम अपनी ताकत से अपने आप को शुद्ध नहीं रख सकते, इसलिए हमें उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा को संभालूंगा। इसलिए हमें उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। प्रभु कृपया मुझे पवित्र बनाए रखें। आज मुझे संभालें ताकि मैं पाप न करूं, बल्कि एक पवित्र जीवन जी सकूं। प्रभु मुझे शुद्ध और पवित्र बना दें। मुझे ऐसा बनाए रखने में मेरी मदद करें। इतना कहना ही काफ़ी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सुबह जल्दी उठें, बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। भले ही मैं कई वर्षों से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, आज तक मैं सुबह जल्दी उठता हूं, वचन पर मनन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु आज के दिन भी मुझे पवित्र बनाए रखें, मुझे अनुग्रह दें और मेरी मदद करें। मैं हर दिन इसी तरह प्रार्थना करता हूँ। वह वही परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करता है, लेकिन हमें भी इसकी इच्छा और लालसा करनी चाहिए। क्या आप ऐसा कहेंगे? प्रभु यीशु, मैं अपनी सभी बातों में पवित्र रहना चाहता हूँ, जैसे आप पवित्र हैं। मुझे अपने आप को शुद्ध बनाए रखने के लिए अनुग्रह दें। मुझे संभालें और मार्गदर्शन करें। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।